एब्सोल्युटली साइकिक द्वारा प्रायोजित एक और ज्योतिषीय एपिसोड में आपका स्वागत है। कृपया एक क्षण निकालकर रेट करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कई ज्योतिषीय कारक दो लोगों के बीच प्रेम संगतता निर्धारित कर सकते हैं। एक कुंडली द्वारा दूसरी व्यक्ति के ग्रहों के साथ बनाए गए इंटर एस्पेक्ट्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी एक और उपकरण है जो रिश्ते का विवरण देता है और वह है कंपोजिट चार्ट। किसी के साथ संबंध विश्लेषण शुरू करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में प्रेम की संभावनाओं की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कृपया जाडा पिंकेट स्मिथ की कुंडली और विल स्मिथ की कुंडली को फिर से देखें। नीचे दिए गए विवरण में उन वीडियो के लिंक हैं। मैं संक्षेप में केवल विल और जाडा के बीच शीर्ष 6 इंटर एस्पेक्ट्स को कवर करता हूं और इन प्रत्येक एस्पेक्ट्स के लिए एक पूरा वीडियो बन सकता है। इसलिए ये एक संक्षिप्त प्रस्तुति होगी और संक्षिप्तता के लिए कई अन्य एस्पेक्ट्स को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आइए सबसे पहले जाड़ा के ग्रहों को विल की कुंडली के चारों ओर देखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डिक्लिनेशन से शुरू करेंगे। ये अक्षांश संबंधी पहलू हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और नीचे दिए गए विवरण में एक लेख का लिंक है। डिक्लिनेशन का उपयोग कई छिपे हुए पहलुओं को उजागर करने के लिए किया जाता है। जाड़ा का प्लूटो विल के मरकरी के विपरीत समानांतर कॉन्ट्रा पैरेलल है। यह समस्या पैदा कर सकता है जब बात समझने के लिए सुनने की बजाय जवाब देने के लिए सुनी जाए। विचार लगातार एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक पूछताछ में बदल सकता है। विरोधी विचारधाराएं जैसे जैसे और बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लक्ष्य से भटक सकती हैं। संचार में टकराव आमतौर पर थकावट, अवमूल्यन और अनसुना महसूस कराने का कारण बनते हैं। जाड़ा का मंगल विल के चंद्रमा के समानांतर है। जब भी मंगल किसी दूसरे के ग्रहों में होता है, वह उस ग्रह की प्रकृति को ऊर्जावान बना देता है। इस मामले में चंद्रमा का संबंध भावनाओं से है। विल का चंद्रमा छठे भाव में है, जो रोजगार से संबंधित है। रिश्ता रोजमर्रा के काम जैसा महसूस हो सकता है। निश्चित रूप से इसमें मंगल का जोश है। हालांकि कुछ समय बाद यह एक थकाऊ काम की तरह एक दिनचर्या बन जाता है। बहसें आसानी से भड़क सकती हैं। एक और बात यह है कि हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि विल का चंद्रमा जिस स्थिति में है, वह एक योड संरचना में है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो एक बूमरैंग में है। मैं इस वीडियो में उस संरचना को कवर नहीं करूंगा। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जाड़ा की ओर से आने वाला मंगल उस बूमरैंग को सक्रिय करेगा। जाड़ा का लग्न विल के लग्न के विपरीत है और इसके विपरीत भी। ये क्लासिक रिश्ते का पहलू है। जिस साथी की हमें चाहत होती है, वह हमारे सप्तम भाव में परिलक्षित होता है। जिस साथी का लग्न हमारे सप्तम भाव का दर्पण है, वह सप्तम भाव की जरूरतों को दर्शाता है। यही वह पहली चीज है जो उनकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले सामने आती है। जाड़ा ऐसा साथी चाहती हैं जो विचारों का आदान प्रदान कर सके और उच्च उद्देश्य की भावना रखता हो। वहीं विल ऐसा समझदार साथी चाहते हैं जो मजेदार हो और उन्हें रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दे। अक्सर इसे तुरंत जुड़ाव माना जाता है। जाड़ा का शनि विल के लग्न के साथ युति करता है। कुछ लोग इसे सबसे खराब पहलू मानते हैं। फिर भी हर रिश्ते को टिके रहने के लिए शनि की जरूरत होती है। शनि कर्तव्य, जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता लाएगा और आपके रिश्ते को ठोस बनाएगा। अधिकांश स्थायी रिश्तों में शनि की मजबूत युति होती है। एक और बात यह है कि हमें जाड़ा की कुंडली में शनि की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एक अपरिवर्तनीय टी स्क्वायर है। तो विल के लग्न पर केवल शनि ही नहीं आता है। मैंने शनि को इसलिए चुना क्योंकि यह विल के लग्न पर ठीक ठीक स्थित है। बिल्कुल, जाड़ा की कुंडली से बृहस्पति और नेपच्यून भी विल के छठे भाव में आते हैं और सातवें भाव से युति करते हैं। मैं सटीक ग्रहों के योगों के साथ काम कर रहा हूं क्योंकि वही योग तुरंत प्रभाव डालते हैं। अब चलिए विल के ग्रहों को जाड़ा की कुंडली के चारों ओर रखते हैं। विल का मंगल जाड़ा के नेपच्यून, बृहस्पति, लग्न और शनि टी स्क्वायर के साथ वर्ग बनाता है। इस टी स्क्वायर को पूरी तरह समझने की जरूरत है कि यह जाड़ा की कुंडली में कैसे काम करता है। जैसा कि पहले बताया गया था, कठोर और आदर्शवादी मानकों से आगे बढ़ने में कठिनाइयां हैं। सोचने का नजरिया इतना गुलाबी चश्मा पहने रहता है कि यह बातों को बढ़ा चढ़ाकर देख सकता है और बिना सभी तथ्यों के नतीजे पर पहुंच सकता है। सहानुभूति की क्षमता विकसित होने में समय लगता है। फिर भी
जाड़ा की कुंडली में जल राशि में ग्रहों की भी कमी है और आमतौर पर इससे अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई होती है। कभी-कभी वे तर्क करना पसंद करते हैं, जो पृथ्वी राशि की क्रिया है, बौद्धिकता दिखाना, जो वायु राशि की क्रिया है, या ऊर्जा लगाना, जो अग्नि राशि की क्रिया है। अपनी खुद की भावनाएं, दूसरों की भावनाएं, इन सबको महसूस करने के बजाय वे इन तीनों तरीकों में से किसी एक का सहारा लेना पसंद करते हैं। जाड़ा की जन्म कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में है। इसका मतलब है कि वे अपनी और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने के बजाय उन्हें तर्क संगत और विश्लेषणात्मक तरीके से देखती हैं। फिर भी जब भावनाएं गहरी होती हैं तो मुद्दे की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, या चूंकि इस टी स्क्वायर में नेपच्यून शामिल है तो यह और भी भ्रमित करने वाला हो सकता है। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति का कोई ग्रह किसी भी संयोजन पर आता है तो वह उसे सक्रिय कर देता है। उस ग्रह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सक्रियता किस प्रकार की होगी। विल का मंगल इस टी स्क्वायर पर आता है, जिससे यह और अधिक ऊर्जा से भर जाता है और संभवतः तुरंत ही इसे भड़काता भी है। इसलिए बहसें आसानी से शुरू हो जाती हैं। कोई व्यक्ति चुप्पी साध सकता है या फिर लड़ाई पर उतर सकता है। विनाशकारी आक्रामकता का संकेत मिलता है, और हालांकि पारंपरिक रूप से यह एक यौन रूप से जुनूनी पहलू होता, अगर शनि इस समीकरण का हिस्सा न होता तो यह एक आनंददायक संयोजन होता। हालांकि शनि उस आनंद को छीन लेगा। निर्णयों और मूल्यों को लेकर तीखी असहमति और बहसें होती हैं। विल का मंगल कन्या में होने से वह नापसंद चीजों पर काफी आलोचनात्मक हो सकता है, बजाय पसंदीदा चीजों की सराहना करने के। यह भ्रमित करने वाला है क्योंकि नेपच्यून हकीकत को इस आदर्शवाद के पीछे छुपा देता है कि क्या होना चाहिए या वास्तव में क्या है। यह निर्वाण की तलाश है जो कभी पूरी नहीं होती। विल का बृहस्पति और प्लूटो जेडा के सूर्य और मिढेवन के साथ युति में आता है। बृहस्पति प्लूटो संयोजन सबसे शक्तिशाली संयोजनों में से एक है। यह धन और सफलता का प्रतीक है। यह रिश्ता ही था जिसने जेडा के करियर को आगे बढ़ाए रखा, क्योंकि विल ने उनके रास्ते में जबरदस्त प्रभावशाली ताकत लाई। यह संयोजन उस सीमा से भी आगे है जिसे लोग जीवन परिवर्तनकारी कहते हैं। यह पुनर्जन्म है, और मैं कल्पना करता हूँ कि जब जेडा विल के साथ जुड़ी होंगी तो यह उनके लिए एक पुनर्जन्म जैसा अनुभव रहा होगा। ध्यान रखें, बृहस्पति प्लूटो के साथ नियंत्रण और प्रभुत्व के मुद्दे भी आते हैं। इस रिश्ते में शक्ति संघर्ष बहुत हो सकते हैं। मिड पॉइंट कंपोजिट चार्ट्स। कंपोजिट चार्ट्स आमतौर पर दो प्रारूपों में आते हैं। सबसे लोकप्रिय वह है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, मिड पॉइंट कंपोजिट चार्ट। फिर भी एक और है, और वह है डेविसन कंपोजिट चार्ट। हालांकि डेविसन का उपयोग बहुत अधिक नहीं किया जाता, लेकिन कंपोजिट चार्ट्स में दोहराए गए विषय एक दूसरे और इंटरस्पेक्ट्स की पुष्टि करते हैं। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां कंपोजिट चार्ट्स ऐसी जानकारी देते हैं जो इंटरस्पेक्ट्स की जांच में अन्यथा अनदेखी रह जाती। कभी-कभी दो लोगों के बीच इंटरस्पेक्ट्स की अनुकूलता बस ठीक-ठाक लगती है, फिर भी कंपोजिट चार्ट संभावनाएं दिखाता है। ऐसे में यह बताने में मदद करता है कि जोड़ा अपने रिश्ते को कहाँ बेहतर बना सकता है। फिर भी मैंने इसका उल्टा भी देखा है, जहाँ अनुकूलता बेहद सामंजस्यपूर्ण दिखाई देती है। हालांकि कंपोजिट चार्ट बेहद फीका था। कंपोजिट चार्ट का सबसे अच्छा हिस्सा है टाइमिंग। मैंने देखा है कि कंपोजिट चार्ट जीवन बदलने वाली घटनाओं जैसे गर्भावस्था, तलाक और अन्य महत्वपूर्ण प्रभावों को बिल्कुल सही समय के साथ दर्शाते हैं। मेरे विचार में कंपोजिट चार्ट्स का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब दोनों पक्षों के लिए जन्म का सटीक समय उपलब्ध हो। किसी कंपोजिट चार्ट की जांच करने से पहले कृपया प्रत्येक चार्ट में प्रेम की संभावनाओं को देखें, क्योंकि वह अधिक महत्वपूर्ण है, और फिर इंटरस्पेक्ट्स की जांच करें। ये दोनों चीज़ें कंपोजिट चार्ट से अधिक महत्व रखती हैं, क्योंकि कंपोजिट को अंत में ही देखना चाहिए। अब मिड पॉइंट कंपोजिट चार्ट। ये कंपोजिट चार्ट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे दोनों चार्ट्स के मिड पॉइंट्स का औसत निकालकर गणना की जाती है। इस चार्ट में जो राशि चिन्ह आते हैं उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि यह चार्ट समय और स्थान में अस्तित्व नहीं रखता। इसे केवल घरों की स्थिति और पहलुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ ज्योतिषी इस बात से असहमत हैं। हम 8वें घर में स्टेलियम को देखते हैं। यह दर्शाता है कि इस जोड़े के जीवन का हर पहलू नियंत्रित है।
स्वतंत्रता बनाम कठोर नियंत्रण को लेकर संघर्ष हो सकते हैं। प्रसिद्धि उनके जीवन को नियंत्रित कर सकती है। सलाहकार जैसे अन्य जोड़े, वकील, एजेंट, परिवार के सदस्य आदि बिना मांगे अपनी राय दे सकते हैं, जो यह निर्देश या नियंत्रण कर सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से क्या पहनना, खाना, बोलना या अपने बारे में क्या साझा करना है। आठवां घर किसी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म, गहरी अंतरंगता, भावनात्मक, वित्तीय और करियर समर्थन है जो यह जोड़ा एक दूसरे को देता है। यह दूसरों के धन के उत्पन्न होने के कारण उत्पादन के लिए एक मजबूत स्थिति है। एक साथ मिलकर उन्होंने कई उपक्रमों का निर्माण किया है। यह संबंध में कौन हावी है जैसे कई विषय भी लाता है। विल और जेडा दोनों ही इस रिश्ते में नियंत्रण की बागडोर संभालते हैं। जेडा की कुंडली में प्लूटो द्वारा नियंत्रित संयोजित ग्रहों का स्टेलियम है और विल की कुंडली में जुपिटर प्लूटो का संयोजन है। और मैंने देखा है कि यह संयोजन हर बार 12 साल में विभिन्न व्यक्तियों की कुंडली में होता है जब यह योग दोहराता है और उनकी कुंडलियों में कई नियंत्रण संबंधी विषय मौजूद हैं। इतने भारी आठवें भाव के साथ रिश्ते में गहराई से जड़ें जमा चुकी और अनसुलझी मनोवैज्ञानिक तथा नशे की समस्याएं मौजूद हो सकती हैं। विकिपीडिया के अनुसार जेडा जवानी में ड्रग डीलर थीं और उनकी मां हेरोइन लेती थीं, जो अब 30 साल से रिकवरी में हैं। जेडा की कुंडली में नेपच्यून और जुपिटर लग्न से जुड़े हैं, जो पलायन, कल्पना, भ्रम, सेक्स, प्रेम और अत्यधिक लत दर्शाते हैं। लग्न पर नेपच्यून होना इन विषयों के लिए क्लासिक है और जुपिटर जिस भी ग्रह को छूता है उसकी प्रकृति को बढ़ा देता है। इसमें भी इसी लग्न पर नेपच्यून की मुख्य युति समझें। विल की जीवनी के अनुसार उनकी मां ने बचपन में काफी शारीरिक हिंसा झेली थी। ये विषय बिना प्रयास के कभी दूर नहीं होते। इसी कारण कई लोग ज्योतिष, न्यू एज, 12 स्टेप प्रोग्राम, काउंसलिंग आदि जैसी उपचार और पुनर्प्राप्ति विधियों का सहारा लेते हैं। उपचार और पुनर्प्राप्ति एक आजीवन मिशन है और एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से आठवां भाव इसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की उस पुनर्जागरण प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं। शनि ने तीसरे भाव से लग्न को वर्ग किया, जिससे सीखने के सबक और संचार में प्रतिबंध आते हैं। इस संबंध में साझा की गई अधिकांश जानकारी शायद बहुत गुप्त रखी जाती है। फिर भी एक समस्या है, ये एक द्वैधता है। अगर हम जेड़ा की कुंडली देखें तो उनकी राशि धनु लग्न है, जो कि स्पष्टवादी होती है। विल की मिथुन लग्न है, जो पूरी तरह से संवाद से जुड़ी है। संभावना है कि यह जोड़ी इस बात पर असहमत हो सकती है कि कौन सी जानकारी कैसे और किसे बताई जानी चाहिए। शुक्र क्विंकुंक्स शनि, प्रिंसेस डायना की अपनी जन्म कुंडली में यह योग था और यह योग इस जोड़े की संयुक्त कुंडली में भी दिखाई देता है। यह मुख्य रूप से उस रिश्ते में बने रहने के बारे में है जो उससे मिलने वाली प्रतिष्ठा के कारण है। समय, स्थिरता और टिकाऊपन को लेकर बाधाएं होती हैं। अक्सर कोई एक व्यक्ति संपत्ति के आधार पर रिश्ते में बने रहने के लिए आर्थिक दबाव महसूस कर सकता है। कड़ी जिम्मेदारियों से आजादी की चाह बहुत भारी पड़ने लगती है। कुछ लोग इस रिश्ते को नापसंद भी कर सकते हैं। डेविसन संयुक्त कुंडली, संयुक्त कुंडली का यह दूसरा प्रकार मिड पॉइंट संयुक्त कुंडली जितना लोकप्रिय नहीं है। मुझे इसका उपयोग करना पसंद है क्योंकि यह तिथि, समय और स्थान में मौजूद होता है और यह दोनों की तिथियों का औसत लेकर एक नई तिथि बनाता है जो रिश्ते को दर्शाती है। अगर जोड़े के बीच उम्र में अंतर है तो यह तिथि दोनों में से किसी एक की जन्म तिथि से पहले की भी हो सकती है। हमेशा की तरह हर जन्म कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है ताकि रिश्तों के लिए उसमें क्या संभावनाएं हैं यह देखा जा सके। और किसी भी संयुक्त कुंडली को देखने से पहले इंटरस्पेक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार की संयुक्त कुंडली का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिश्ते के बाहर क्या है, जैसे बच्चे, रिश्तेदार, वित्तीय स्थिति आदि। यहाँ राशि चक्र के चिन्हों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की संयुक्त कुंडली के बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद है कि इसमें कोई भी सीमा से बाहर के पहलू अगर हों और डिक्लिनेशन देखे जा सकते हैं। नीचे विवरण बॉक्स में लेखों के लिंक दिए गए हैं। यह एक ऐसा पहलू है जो मिड पॉइंट संयुक्त कुंडली में उपलब्ध नहीं होता। अब जाड़ा और विल दोनों की जन्म कुंडली में शुक्र तुला राशि में है। दोनों के स्वभाव में प्रेम है, जो शिष्टता, कूटनीति, न्याय, समानता, सामंजस्य और दयालुता के इर्द गिर्द घूमता है।
मिड पॉइंट संयुक्त कुंडली में इस जोड़े का शुक्र तुला राशि में दिखाई देता है। हालांकि डेविसन चार्ट में इस जोड़े का शुक्र मेष राशि में दिखाई देता है, जो अधीरता, असंवेदनशीलता, बिना सोचे समझे परिस्थितियों में कूद पड़ना और सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थी रुचियों के रूप में सामने आ सकता है। हर कोई इस रिश्ते को मेरे लिए इसमें क्या है के नजरिए से देख सकता है, न कि हमारे लिए। इसके अलावा विल के शुक्र का शनि के विपरीत होना प्रेम के मामले में असुविधा और कड़ी मेहनत लाता है। साथ ही उनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी शनि के साथ मेष राशि में योड़ या बूमरैंग बनाता है, जिससे रिश्तों में असुविधा और प्रेम जीवन को लेकर डर पैदा होता है। मेष राशि में शनि पूरी तरह से सीखने और साझा करने के बारे में है। संक्षेप में, मैं विल और जाडा के लिए केवल शीर्ष चार डेविसन संयुक्त चार्ट पहलुओं को कवर करूंगा। इनमें से प्रत्येक अपने आप में एक अध्याय के योग्य है। संक्षिप्तता के लिए ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि यह वीडियो अपेक्षा से लंबा न हो जाए। मिड पॉइंट संयुक्त चार्ट में हम 8वें भाव का स्टेलियम देखते हैं। अब डेविसन चार्ट में चार्ट के शासक पर एक नजर डालें। यह 8वें भाव में है, जो एक बार फिर पहले बताए गए 8वें भाव के विषयों को उजागर करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लूटोनियन विषय फिर से उभर आते हैं। डेविसन संयुक्त चार्ट में प्लूटो मिडहेवन के समानांतर है। यह विषय कभी भी समाप्त नहीं होता। इस जोड़े को पावर कपल कहा जाता है, फिर भी मीडिया में इतनी सारी जानकारियां तोड़ी मरोड़ी जाती हैं। शक्ति संघर्ष और कड़ा नियंत्रण इस रिश्ते को प्रभावित करता है। यह रिश्ता कभी-कभी एक वास्तविक दिनचर्या और एक रास्ता जैसा महसूस हो सकता है। मंगल, शनि और मिडहेवन की युति, जो बृहस्पति के विपरीत है, यह गहरे महत्वाकांक्षाएं, कड़ी मेहनत और तीव्र कामुकता उत्पन्न करेगा। चूंकि यह रिश्ता पूरी तरह मीडिया और सार्वजनिक छवि पर आधारित है, इसलिए एक दूसरे से सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ने में समस्याएं आती हैं। ये रिश्ता समय और कड़ी मेहनत मांगता है, जैसा कि शनि ने वादा किया है। वे एक दूसरे को करियर के लिहाज से ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और अपने जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में करियर को प्राथमिकता देंगे। समय के साथ यह बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शनि पूरी तरह समय का प्रतीक है। जब एक साथी व्यस्त होता है तो दूसरा उपलब्ध होता है, और इसके विपरीत भी। दिलचस्प बात यह है कि जब हम जाड़ा के मंगल को देखते हैं तो वह विल के मिडहेवन पर स्थित है। मुझे लगता है कि यह विषय जाड़ा की ओर से विल की तुलना में अधिक आता है। शनि मंगल संयोजन एक बहुत ही प्रतिबद्ध रिश्ता ला सकते हैं, जिसे सब कुछ या कुछ भी नहीं जैसी संकीर्ण सोच, वृश्चिक से ऊर्जा मिल सकती है। और यहाँ बृहस्पति इन तीनों स्थितियों के विपरीत है। फिर भी यह संतुलन और इसे सफल बनाने का अवसर लाएगा। करियर की खोजें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को प्रभावित करती हैं। संतुलन ही इसे सफल बनाने की कुंजी है, क्योंकि यह रिश्ता खुद में कभी स्पेक्ट्रम के एक छोर पर होता है और फिर विपरीत छोर की ओर झूल जाता है। इस रिश्ते में झगड़ना और असहमति होना आम बात है। साथ ही चलिए इस चार्ट में शनि बृहस्पति विरोध को थोड़ा और समझते हैं। इस चार्ट में बृहस्पति शनि विरोध एक बार बार आने वाला विषय है, जिसे महत्व देना चाहिए। इसी वजह से मैं दोनों संयुक्त चार्ट का उपयोग करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह केवल डेविसन चार्ट में ही दिखाई देता है। इस पहलू पर जोर इसलिए है क्योंकि जाड़ा की जन्म कुंडली में भी यह पहलू मौजूद है। जब भी किसी संयुक्त चार्ट को देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली से कोई थीम बार बार दोहराई जाए, तो वह एक चेतावनी संकेत है। अगर वही पहलू बिल्कुल वैसा मौजूद नहीं है, तो हर चार्ट या इंट्रोस्पेक्ट्स में ग्रहों के बीच कोई भी दोहराया गया संबंध नोट करें। अगर हम विल के ग्रहों को देखें, तो उसके बृहस्पति और शनि के बीच एक अलग पहलू है। ये एक क्विनकुंक्स है। तकनीकी रूप से कहें तो यह योड की संरचना में है, या जैसा कि मेरी पसंदीदा ज्योतिषी जोन मैकएवर्स कहती हैं, यह एक बूमरैंग है, क्योंकि योड में दो और ग्रह भी इस समीकरण में शामिल होते हैं। किसी भी स्थिति में विल की कुंडली में यह योड एक बाधा है, क्योंकि सभी ग्रह पतन या हानि की स्थिति में है। मैं अलग वीडियो में इन संरचनाओं को कवर कर सकता हूँ। बृहस्पति शनि संयोजन महत्वाकांक्षा बनाम आनंद, व्यवसाय बनाम अवकाश, निराशावाद बनाम आशावाद के बीच संतुलन के विषयों को दर्शाते हैं। यह संबंध हमेशा झूले की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। एक पल में इसमें बृहस्पति जैसा अत्यधिक आशावाद हो सकता है, और अगले ही पल शनि जैसा गहरा निराशावाद आ सकता है। विपरीत स्थितियां
स्वयं और दूसरों के बीच संतुलन स्थापित करने के बारे में होती हैं। समझौता करने, साझा करने और शांति बनाए रखने जैसे विषयों की आवश्यकता होती है। चूंकि यह तीसरे और नौवें भाव की धुरी में आता है, मुझे आश्चर्य है कि इस संबंध में ठंडे चुप्पी वाले व्यवहार की कितनी मात्रा होती है। कभी कभी वे बात करते हैं और बाकी दिनों में उनका कोई संपर्क नहीं होता। तो ये इसी तरह चलता रहता है। मैं आज तुमसे नाराज हूँ, आज मुझे तुमसे नफरत है, आज मैं मानूंगा ही नहीं कि तुम मौजूद हो, मैं तुम्हें अनदेखा करूंगा जैसा व्यवहार। फिर अगले ही दिन ये हो सकता है तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो, तुम मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज हो। यही है कि ये विरोधाभास कितना चरम रूप ले सकता है। सूर्य क्विनकुंक्स बृहस्पति, इसमें यौनता से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं दोहराव, देरी और न्यूनतम परिणाम के रूप में सामने आ सकती हैं। तकनीकी रूप से यह जोड़ी विकास में कठिनाई महसूस कर सकती है, चाहे वह शाब्दिक हो या रूपक रूप में। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि किसी पक्ष को स्तंभन दोष है। हालांकि इसकी संभावना मौजूद है, क्योंकि सूर्य 8वें भाव में है और यह आगे बृहस्पति वृश्चिक, जो एक यौन राशि है, के साथ थीम्ड है और यह वक्री भी है, जिसका अर्थ है देरी। उनके यौन जीवन में मास्टर स्लेव और प्रभुत्व से जुड़े विषय आ सकते हैं, साथ ही फेटिश भी, खासकर मनोवैज्ञानिक फेटिश। बुध क्विनकुंक्स बृहस्पति में समझे जाने और महत्व दिए जाने के संदर्भ में संवाद की बाधाएं होती हैं। कोई खुद को छोटा या अनसुना महसूस कर सकता है। सहमति बनाना, समझौता करना और बातचीत करना बड़े अवरोध हैं, जिनके लिए एक दूसरे के अनुसार समायोजन और अनुकूलन आवश्यक है। वर्तमान में यूरेनस इस कुंडली के मिडहेवन पर गोचर कर रहा है और मीडिया इस जोड़े को लेकर खूब चर्चा कर रहा है। ये कुछ समय तक जारी रहेगा, खासकर अप्रैल के अंत में होने वाले आगामी ग्रहण के साथ, जो मई तक चलेगा। तो अगले 5 से 6 महीनों तक इस जोड़े को लेकर मीडिया और प्रेस में और अधिक चर्चा रहेगी। साथ ही गोचर करते हुए शनि 7वें भाव में है, जिससे विवाह में और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी मुझे लगता है कि इसमें सबसे अधिक कठिनाई शायद जाड़ा को हो सकती है, केवल इसलिए क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में शनि 7वें भाव में है। इस रिश्ते में कई कठिनाइयां हैं, जहां वित्तीय मामलों में बदलाव और समायोजन करने पड़ते हैं। हालांकि गोपनीयता को लेकर चिंताएं हो सकती हैं और या तो घर में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है या फिर घर की सुरक्षा प्रणाली के प्रकार में, क्योंकि गोपनीयता का उल्लंघन संभव है। मैं इस जोड़े को सावधान करना चाहूंगा कि यदि उनके पास कोई निजी वीडियो फुटेज है तो उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि उसके उजागर होने की संभावना है। संक्षेप में, जाड़ा की कुंडली, विल की कुंडली और दोनों की संयुक्त कुंडलियों में कई बार दोहराए गए विषय दिखाई देते हैं, जो एक महत्वपूर्ण संचार बाधा का संकेत देते हैं। इन बाधाओं की मरम्मत करना जरूरी है ताकि रिश्ता टिक सके। रिश्ते में सबसे बुरी बात यह है कि आगे और गर्मागर्म बहस से बचने के लिए संवाद करना छोड़ दिया जाए। एक दूसरे से संवाद करना दोबारा सीखना इस रिश्ते को सुधारने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपकी जिंदगी में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं? मेरा बॉयफ्रेंड और मैं 1 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता शादी तक जाएगा? मेरे पास 2 नौकरी के ऑफर हैं। मुझे सलाह चाहिए कि इनमें से कौन-सी नौकरी चुनूँ। मैं अकेलेपन से थक चुकी हूँ। क्या मेरे जीवन में प्यार आने वाला है? तो अगर आपके पास किसी समस्या से जुड़ा सवाल है या आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारे अनुभवी और सटीक ज्योतिषियों से बात करें। एब्सोल्युटली साइकिक से बात करें। 1804-988-7777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं। उस ज्योतिषी ने तो मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने तुरंत जान लिया कि मैंने हाल ही में घर बदला है। वाह! मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या कहूँ। मुझे कभी इतनी अच्छी रीडिंग नहीं मिली थी। ये वाकई में अद्भुत था। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनसे रीडिंग मिली। 1804-988-7777 पर कॉल करें या absolutelypsychic.com पर जाएं और अपनी निजी रीडिंग पाएं। देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ क्लिक कर हमारे फ्री ऐप्स डाउनलोड करें। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। हमारे नेटवर्क पर साइकिक के साथ पहले 3 मिनट मुफ्त हैं। हमारी साइट पर फ्री राशिफल, लेख और बहुत कुछ पाने के लिए ज़रूर विजिट करें।
हमारी साइट पर जाइए या 1804 988 777 पर कॉल कर अपने पहले 3 मिनट मुफ्त लें।